हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पुनर क्लासेस। दोस्तों हम सेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं सफ़र संविधान का, और इसमें हम लोग भाग 4 के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ठीक ना। भाग 4 का हम लोग सेशन चालू किए हैं, और भाग 4 में आपको हम बताएं, एक बार फिर से याद दिला दें आपको, 36 से लेकर आपको 51 तक भाग 4 हैं। इनमें से हम लोग पीछे वीडियो में 42 तक पढ़ चुके थे, और आज की वीडियो में हम लोग 43 के संविधान को 43 और 44 को पढ़ेंगे। अच्छे प्रकार समझने की कोशिश करते हैं इसमें है क्या। देखिए, अनुच्छेद 43 क्या कहता है। अनुच्छेद 43 ये कहता है कामगार निर्वाह योग्य मजदूरी। मतलब कि ये अनुच्छेद कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसको आप कम पैसा नहीं दे सकते हैं, आप मंथली उसको कम पैसा नहीं दे सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई मजदूर काम कर रहा है, अगर उसको आप 2000 रुपये मंथली दे रहे हैं तो 2000 में अपना निर्वाह जीवन कर लेगा, अपने बीवी बच्चे जो भी अपने जीवन का आवश्यकता की चीज़ें हैं, 2000 में वो क्या कर लेगा, कुछ नहीं करेगा। तो आप उसको कम से कम इतना पैसा दीजिए कि वो अपने जीवन को निर्वाह कर सके, वह एक न्याय संगत होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो एक तरह से उसके साथ अन्याय होगा, वह न्याय संगत नहीं होगा। इसलिए कोर्ट कहता है, हमारा अनुच्छेद 43 कहता है किसी को भी मजदूरी आप इतना कम नहीं देंगे ताकि उसके निर्वाह में समस्या है। जैसे तो ये अगर काम कर रहा है तो पूरा महीना भर में नहीं, अगर आपके पास कुछ भी काम करता हो, अगर मतलब नहीं के बराबर भी काम करता है तो आप फ्री में तो उसको पैसा देंगे नहीं। आपके सामने उसको 8 घंटा तो काम करना ही चाहिए। अगर 8 घंटा कोई भी व्यक्ति काम करता है तो नियम के आधार पर आज 340 रुपया उसका है कि नहीं, एक दिन का दिहाड़ी। उसके हिसाब से भी जोड़ेंगे तो आपको 9-10 हज़ार उसका हो जाएगा, होगा। तो इसका कहने का मूल मकसद ये है कि आप किसी भी वर्कर को मजदूरी उतना देंगे जिससे उसका जीवन निर्वाह हो सकता है, कम नहीं देंगे, ठीक ना। वो अपने जीवन को एक अच्छे प्रकार से ले जाए। अब उसमें तो अलग अलग सैलरी हो सकती हैं। और जीवन निर्वाह की बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब अगर सिक्योर होता है ना, उसमें हटने बटने का भाव नहीं होता है। गवर्नमेंट जॉब में आपको उतना पैसा भी देता है ताकि आप अच्छे प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे समय से गवर्नमेंट जॉब स्ट्राइक करता है कि हमारा सैलरी बढ़ाया जाए, हमारा पैसा कम है। मतलब कि उनका कितना काम है। गवर्नमेंट जॉब जो भी करता है, एक चीज़ तो है, आज के डेट में सरकारी नौकरी करने की इज्जत हेतनियों नहीं है। क्या है? क्योंकि वो लोग अपना ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। 10 गो लोग गरिए देंगे उसको। अगर मान लो कि कोई कर्मचारी है तो कौन नहीं गाड़ देगा, इतना टाइम उसका टाइम पर पहले नहीं आएगा, पहले तो वह काम ढंग से नहीं करेगा। पहले जनता 10 को खड़ी है, वो अपना सुरती ठोक के पहले खई हैं, एक बाद तो हर काम करेंगे। और ऐसा होता है, कभी आप लोग देखे होंगे टिकट काटने वाला भीड़ लगा है, वहाँ पे स्टेशनों पर भीड़ लगा है, लेकिन जब चाय जब तक पिएगा नहीं तब तक खिड़की खोलेगा नहीं, भले तो भीड़ लग चाहे कुछ कर लो। मतलब एक चीज़ अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर इंसानियत और मानवता नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता है। इंसानियत का क्या होता है, मानवता क्या होता है, उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं होता है। इस चीज़ की भारी कमी देखी गई है गवर्नमेंट जॉब में। इसलिए गवर्नमेंट जॉब वालों को अगर प्राइवेटेशन करता है ना, उनको प्राइवेट करता है तो उनके फेवर में कोई भी व्यक्ति खड़ा भी नहीं होता है। जा ससुरा के ठीक है, कर दे तो कर दे, यही कहता है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना रिस्पेक्ट खो चुके हैं। सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने क्यों नहीं जाते हैं? सरकारी स्कूल के मास्टर खैनी बनी, हाँ मोबाइल बैठ के मैडम जी देखी, हाँ फ़ोन पर बात दी, हाँ लड़का कुछ कर रहा है, कहीं भी खेल रहा है, क्या मतलब उससे? तो मतलब कि वहाँ अपने बच्चों को भेजना चाहेगा, उसका स्थिति पहले से देख लिया सरकारी मास्टर क्या है। और सरकारी मास्टर अगर कोई भी उनके साथ गवर्नमेंट कर रही है कि आपको हम प्राइवेट करें, तो गांव के व्यक्ति क्या खड़ा होगा उसके साथ कि आप मत करिए, है कर दे कि करते ना, ऐसे पढ़ाते ना, इन्होंने बढ़िया किलो। आप भी देखिएगा, ये लोग ना हर एक साल 2 साल 4 साल के बाद जाके धरना करे कि हमारा सैलरी बढ़ाइए, हमारा महीना इतना है, इतना नहीं और पैसा हमको बढ़ाइए। अब वैसे लोगों को लाठी चार्ज कर जब पीटती है ना, तो जनता खड़ा भी नहीं थी उसके लिए, क्योंकि जानती है तो हर सौरवा की स्कूलिया में जाके क्या करेला। तुमको गवर्नमेंट 45-50 हज़ार दे रही है, तुम उसके लिए कितना काम कर रहे हो, कितना पढ़ा रहे हो? तुम कुछ नहीं पढ़ाते हो। सबसे महान नक्कारा आदमी सरकारी गवर्नमेंट का टीचर है, सच बता रहे हैं।
नक्कारा आदमी कुछ नहीं पढ़ाएगा, लेकिन सैलरी का डिमांड हर एक साल रहेगा। तो किस हम बता रहे थे पटेल कॉलेज के भभुआ के बात बता रहे हैं। हमको लगता है कि जब भी एडमिशन होता है ना, जब भी नया सेशन का होता है, हर एक बार धरना पर बैठता है कि हमारा सैलरी बढ़ाइए। उन लोग का 60,000 70,000 80,000 सैलरी है और लेक्चर एक को दिन नहीं लेना है, लेकिन उनका सैलरी बढ़ना चाहिए। बताओ, उनकी जगह पर 4 गो टीचर रख लेंगे और आप बढ़िया पढ़ाएंगे। देखिए जो भी गार्जियन, उनके मेंटलिटी गवर्नमेंट टीचर के खिलाफ ऐसा क्यों है? क्योंकि वो लोग अपना वर्क मन से करते ही नहीं हैं। अगर सरकारी स्कूल में अच्छे ढंग से रेगुलर पढ़ाई होता, अगर अच्छे नियम कानून से, तो सही बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते। ऐसा बात उनको शौक़ नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि अगर हम सरकारी स्कूल में जाएंगे हमारा कोनो ठीक नहीं, फेल होंगे क्या होंगे, क्योंकि वो लोग सिलेबस ही नहीं कराएगा। अगर 10 का बच्चा जा रहा है सरकारी स्कूल में पढ़ने, तो क्या वो लोग लेंगे गारंटी कि हम आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे? नहीं। आज हाई चैप्टर चालू करेंगे तो आज कल हाउ चैप्टर पढ़ाएंगे, कल ये चैप्टर पढ़ाएंगे, अलग अलग पढ़ाते हैं, अपने मन का पढ़ाने लगते हैं। क्या करिएगा? तो इसलिए उनके प्रति रिस्पेक्ट कोई नहीं है। गवर्नमेंट जॉब ठीक है, सिक्योर है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो लोग अपनी ईमानदारी से काम नहीं करते, बिल्कुल ईमानदारी से काम नहीं करता है। महादम बैठ कर खाना चाहता है, समझ लो। 1 रुपये हम एक को काम न करें, पूरा हमको सैलरी मिले, हर एक बार धरना भी करे कि हमारा पैसा बढ़ जाए कम से कम, तो ऐसा तो है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आपको ज़्यादा मिल जाता है। एक आंकड़ा के आधार पर आपको बता दे, जितना 4 गो गवर्नमेंट जॉब वाला करेगा ना, उतना प्राइवेट आदमी अकेले काम कर लेता है। एक आंकड़ा के आधार पर जितना 4 गवर्नमेंट जॉब वाला आदमी मिलकर काम करेगा, उतना काम अकेले प्राइवेट वाला कर लेता है। अब सोच सकते हैं कि कितना पैसा ले रहा है, फालतू का फिजूल खर्च हो रहा है गवर्नमेंट जॉब वालों पर। सबकी बात नहीं बोल, लेकिन कुछ ऐसे विभाग हैं जिसमें एकदम काम चोरी वाला, एकदम बिल्कुल काम ही नहीं करना चाहेगा, अब बिल्कुल एकदम सोचे कि हमारा रोज़े पैसा बढ़ जाए, हमेशा धरना करेगा। तो ऐसे लोगों को लाठीचार्ज करके पीटती भी तो है सरकार, क्या करिएगा? तो ऐसी मनोदशाएं। अगर मान लीजिए कि कोई मार्केट है, अगर कोई वर्कर काम कर रहा है, मान लीजिए कोई कंपनी में काम कर रहा है, तो अगर कोई वर्कर लगातार काम करे, 7 दिन काम करे, तो उसके लिए तो कोई छुट्टी मिलेगा ही नहीं। और मान लीजिए कि नॉर्मली बाज़ार है, कोई दुकान पर, आप लोग देखे होंगे दुकान पर कुछ आदमी को रखा जाता है काम करने के लिए, तो एकदम सुबह से लेकर शाम तक रोज़ काम करता है, 8 घंटा का, 10 घंटा, 12 घंटा काम करता है ना, उसको एक कुछ छुट्टी नहीं होती है। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये गलत है, इसके साथ आपको एक दिन छुट्टी करना पड़ेगा। उसने कहा, तो अब दुकान वाले की मर्जी हो गई कि हमार मन, हम पैसा देती करब नहीं करो छुट्टी, ये ना, ऐसा नहीं है। इसलिए कहा कि ऐसा करो ना कि साप्ताहिक मार्केटें बंद करो पूरा। तो आप लोग देखिए भभुआ का भी एक दिन साप्ताहिक मार्केट बंद होता है, पूरा बाज़ार बंद होगा। तो इसके लिए जिम्मेवारी दिया गया। अगर छोटे कस्बा मार्केट है तो डीजीपी दे सकता है, अगर बड़ा शहर है तो डीएम उसका आदेश देगा कि आपको इस दिन इस क्षेत्र का बाज़ार बंद करना है। और आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े शहरों में एक दिन जरूर मार्केट बंद होगा। और भभुआ मोहनिया की बात कर लीजिए, यहाँ भी एक दिन सप्ताह में बंद होता है बाज़ार। इसलिए बाज़ार को इसलिए बंद किया गया कि उस दिन कम से कम वर्कर काम पर नहीं आएंगे, उस दिन तो कम से कम रेस्ट मिलेगा उनको, उस दिन तो काम पर नहीं आएंगे तो आराम होगा शरीर को। इसलिए साप्ताहिक मार्केट बंद करने का प्रावधान इसी अनुच्छेद 43 में ही रखा गया, जिसको हम लोग नहीं जानते। साप्ताहिक मार्केट क्यों बंद किया गया, वो सबको शौक़ नहीं है। बिजनेसमैन एक को दिन बंद नहीं करना चाहेगा, जानता है कि एक दिन बंद करने के कितना घाटा हमको लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट कहती नहीं। यह मानवता के खिलाफ है, क्योंकि हम लोग इंसान ही हैं ना, मशीन थोड़ी हैं। तो इसका भी ख्याल रखा जाए और ज़िंदगी को एक अच्छे प्रकार से जीने में एक दिन का तो वेस्ट कीजिए, कम से कम एक दिन बंद करिए, आराम से घूमिए फिरिए, घर पे रहिए आराम से। इसलिए साप्ताहिक मार्केट एक दिन सबके लिए बंद करना अनिवार्य है। अगर नहीं बंद करते हैं तो आपके ऊपर सरकार एक्शन ले सकती है। तो आप समझ में आ गया ना। अनुच्छेद 43 ये कहती है कि निर्वाह योग्य मजदूरी दे प्लस आपको छुट्टी भी होना चाहिए। इसलिए कंपनी में एक दिन की छुट्टी होती है सप्ताह में, किसी भी कंपनी में जाइएगा आपको एक दिन की छुट्टी दिया जाएगा। अगर आप उसके बदले में काम करते हैं जाकर, तो आपको एक्स्ट्रा सैलरी देगी, अलग से ज़्यादा पैसा बढ़ा के देगी, क्योंकि उस दिन अलाउ नहीं था करने के लिए, लेकिन फिर भी आपने किया, मेरे लिए किया, इसलिए मैं आपको पैसा ज़्यादा दुगना बढ़ा कर देता है, एक्स्ट्रा काम कराता है संडे को। तो इसके बाद देखिए, इसी में आता है अनुच्छेद 43 का क, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। सपोज करें कि मेरी कंपनी है, ठीक,
और मेरी कंपनी बहुत बड़ी है और मैं ही अपनी कंपनी का सारा मैनेजमेंट सारा अकेले करूं, जितना भी गाड़ी घोड़ा आ रहे हैं उसका मैनेज करना है, जितने कंपनी वर्कर हैं सबका मैनेज करना है। क्या एक आदमी के हाथ में ये संभव है कि सारे कंपनी का मैनेज कर ले? मैनेज बहुत ब्रिलियंट होगा भी तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा, कहीं ना कहीं ज़रूर मिस हो जाएगा, क्योंकि उतने बड़ी कंपनी को एक व्यक्ति हर एक मैनेजमेंट को देखकर नहीं चला सकता है। या तो पागले घोषित हो जाएगा या एक साल कर दिया तो उसका मेंटलिटी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उतने वर्कलोड को एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए उनके अलग अलग विभाग बांटे गए और अलग अलग विभाग के अलग अलग व्यक्ति भी बांटे गए, उनके अलग अलग अधिकारी भी बांटे गए। इसलिए बोला गया है कामगार प्रबंधन में जो कामगार हैं, जो भी उद्योग धंधा है उसमें जो भी काम करने वाले हैं उनकी भी भागीदारी समान होगी। आप उनको भी पैसा अच्छे खासा देंगे। अगर कि एक कंपनी है, मान लो कि प्रोडक्शन विभाग है, तो प्रोडक्शन विभाग वालों को एक आप उसमें जो भी हेड है उसको चुनिए, है ना, सुपरवाइज़र उसको चुनिए, वो काम लेगा। आप सुपरवाइज़र की जगह थोड़ी काम कर सकते हैं। आप कंपनी का हेड हैं तो मेन ऊपर का जो काम वही ना संभालेंगे, पूरा काम संभाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए उद्योग धंधा के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विभागों में अलग अलग मजदूरों का चुनाव भी करना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी कंपनी अच्छी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, अच्छी चीज़ बना नहीं पाएगी, या कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मात्रा में और कम टाइम में ज़्यादा काम नहीं हो सकता है। इसलिए इन्होंने कहा कि आप को उद्योग धंधे में भी कामगार जो होते हैं उनकी भागीदारी रखनी पड़ेगी तथा उनको अच्छे सैलरी भी देना पड़ेगा। ये इसी के अंतर्गत आता है, ठीक ना। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक समझ में आया ना। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, अच्छे प्रकार समझिएगा। समान सिविल संहिता, अगर कहीं गईला मार झगड़ा कैला, किसी अपराध किए, किसी को गोली मार दिए, किसी का मर्डर कर दिए, उसके लिए भारत के अंदर एक नियम बनाया गया है। आपको दंड संहिता, आपके ऊपर दंड लागू होगा। आपने कानून को हाथ ले लिया, है ना। अगर कोई भी अपराध करते हैं तो आपके लिए भाई कानून बना है। आपको दंड संहिता के आधार पर, आईपीसी धारा के आधार पर या आईआरपीसी धारा के आधार पर आपको दंडित किया जाएगा। लेकिन उसी प्रकार से शादी विवाह भी करेंगे तो शादी विवाह के लिए भी एक अलग से धारा बना है जिसको समान सिविल संहिता बोला गया। भारत में 3 प्रकार की सिविल संहिता हैं, आपको 3 प्रकार की। पहला है दंड संहिता, इसमें अपराधियों को सज़ा दिया जाता है। कोई भी अपराध व्यक्ति किया तो दंड संहिता के आधार पर आपको पीछे पढ़ाएं, आपको आईपीसी की धारा, सीआरपीसी की धारा होता है, इसमें आपको दंड संहिता के आधार पर दिया जाता है। चुनाव में देखिएगा आचार संहिता लग जाता है कि आप कहीं घूम नहीं सकते हैं, कहीं दारू नहीं बांट सकते हैं, कहीं पैसा नहीं बांट सकते हैं। आचार संहिता यही कहता है कि आप ग्रुप में भी प्रचार नहीं कर सकते हैं। जिस क्षेत्र में आचार संहिता लग गया सारा का सारा प्रचार प्रसार बंद। वही दिन से देखेंगे 48 घंटा पहले कोई आचार प्रचार नहीं होता है, बंद हो जाता है, आचार संहिता लग जाता है। जब आचार संहिता लगेगा तो उस समय कुछ भी ज़्यादा ग्रुपिंग वाला काम नहीं होगा, प्रचार प्रसार सब कुछ बंद, है ना। क्योंकि उस टाइम तक ये होता है कि आप 24 घंटा पहले किसी भी जनता को चेंज नहीं कर सकते हैं, और उसी रात में सारा का सारा खेला होता है। 24 घंटे जो आचार संहिता लगता है ना, उसी रात में टोटल का टोटल गेम चेंज होता है। क्यों गेम चेंज होता है? रात का मौसम ही होता है कि अंतिम यही रात भारी होता है ना। वही वाला बात होता है, कल चुनाव वोट मारना है तो सारा का सारा गुणा गरितना वही रतिया में होई। ले ला इतना पैसा, वो कितना देता है? इतना 3000 ला, हमसे 5000 ला, हमके दो वोट। तो भाई जेकर मन नहीं देकर ना 1 घंटा में पलट जी, रात का बातें क्या है। तो पूरा गेम चेंज हो जाता है उस रात के अंदर। और वही रात पूरा जगने वाली रात होती है। जो भी चुनाव प्रसार करने होते हैं ना, पूरा एकदम गांव का चक्कर लगाएंगे, पूरा भ्रमण करेंगे, पूरा उनके जितने भी आदमी होंगे ना, पूरा एक आदमी के पास जाकर बैठेंगे और पूरा सूचना देते हैं फलानवा का आदमी होकर के गौर रस देखा था, तो ओकरे पीछे फिर वो पहुँचल हो जाए, अरे चचा तन ध्यान दे, देखो का सुने थे उनको, का करें सर, हमके जिताई ना, देखिए ना, पर हमके ऐसा होता है।
आप पूरे के पूरे रात समझ लो ना, जितने भी कार्यकर्ता होते हैं सोते नहीं हैं उस रात को, अब पूरा मैनेज करने में लगे होते हैं, और दोनों तीनों जितना पक्ष सारा का सारा मैनेज करते हैं। और उस दिन तक केवाड़ी खटखटाओ सोते वाला के हैरान कर देना सब। चाची तनी खोलो, अरे हाँ तनी देखो, तनी ध्यान दे। अरे नहीं बच्चों, हम तो कह दे बने, हम कह दें तो कह दें ना, तो कैसे थोड़ी बार कोर्ट नहीं दे, कह दे में तनी ले है तनी पकड़ी हाथवा धरा दे, पैसा हो कहती वो रात का ना आदमी है पॉकेटिया में पैसा ले घूम खाली बांटे खाते। और जब भी भेटा जाए ना वो दिन का रात समझ के एक अजीब रात होती है, सच बता रहे हैं, एक अजीबे होती है, मतलब कि आँख से एकदम नींद भाग जाला पूरा, मतलब कि चुनाव कहीं एकदम खुमार चढ़ जाला समझ दिमाग पर दो सर के ऊपर, और सवेरे फिर ध ले जाए वाला समस्या हो जाला। हम ध के ले जाइए तो हमके वोट दी हैं, हम ध के ले जाए मार दे फलानवा के वोट, ऐसा भी होता है, बहुत सारा होता है ऐसा। हम ध के लेगी नहीं, लेकिन हमारे मन में फलाने बैठल हम मार देने फलाने के कब देखे। तो इसलिए भारत में गोपनीय चुनाव होता है। भारत के अंदर वहाँ पर मतदान के जहाँ हो रहा था वहाँ कोई किसी को नहीं जान देता है, मेरी मर्जी है, हम 10 आदमी से पैसा ले लें, मारे व्यक्ति के वोट ले लेने पैसा, अगर पैसा बहात रहे तो का होगा, ले लेने तो का दिक्कत भर ले लिए। ऐसा होता है चुनाव के अंदर। आचार संहिता में चुनाव संबंधी नियम होता है। सिविल संहिता ये शादी विवाह, यही में से कुल जितना भागे ना से लड़का फेंको लड़किया लेके ना, यही में शादी होला जितना भी। अगर देखो ये कानून कहता है, ये कुल कानून ही कहता है कि अगर तुमको शादी करना है, तुमको 7 फेरा लेना है चाहे 70 फेरा लेना है ले लो, तुमको घोड़ी पर चढ़ के जाना है चले जाओ, तुमको गधा पर चढ़ के जाना है जाओ, भैंस पर जाना है चढ़ के जाओ, लेकिन मैं इसका विरोध नहीं करूँगा, तुम्हारे रीति रिवाज का विरोध नहीं कर, तुम किस रीति से शादी करते हो, लेकिन तुम शादी करते हो एक व्यक्ति एक ही को शादी करेगा, तुम 2-3 को शादी नहीं करेगा, 2-3 शादी करोगे, इसके बदले में हम खड़ा हो जाएंगे वहाँ पर, तो हर हुलिया बिगाड़ दे और 3 को शादी की लता। ये कानून हमारा कहता है ना, एक व्यक्ति एक शादी करेगा, एक व्यक्ति 3-4 को शादी नहीं करेगा, बहु विवाह नहीं करेगा, एक के विवाह कहेगा, है ना, ज़्यादा विवाह करने का व्यवस्था नहीं इसमें, ये कहता है। तो मतलब कुल मिला के ये हो गया कि जो आपका संविधान है ये कहता है कि आप किस रीति रिवाज से शादी करते हैं मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जिस रीति रिवाज से करिए। आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम धर्म में आप निकाह है जैसे बोल कर करते वो करिए, हिंदू धर्म में 7 फेरा लीजिए, चाहे और भी क्रिश्चियन धर्म में जैसे भी उजला ड्रेस पहन कर करिए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को एक शादी करना है। जब ये लागू हो रहा था, जब ये कानून बन रहा था, उस समय ना बहुत हड़कंप मचाया था। मुस्लिम लोग बोलते नहीं हम लोग 4-5 को कर दें, जब पहले से नहीं करब जी तो कैसे रहब जी। फिर हिंदू धर्म में भी यही हुआ कि हम लोग राजा महाराजा हम लोग इतना शादी करते थे, हम लोग भी करेंगे, लेकिन ना, कानून एक है, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम चाहे सिख कुछ भी हो, सबके लिए बराबर कानून होगा। आप एक व्यक्ति एक ही शादी करेंगे, आप दोबारा 2-3 को शादी नहीं करेंगे, ये नियम है। इसको बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग तोड़ भी दे रहे हैं, ऐसा बात थोड़ी है, बहुत लोग उसको नहीं मान रहे हैं। लेकिन अगर चाह दे कोर्ट तो तू चिल्ला के को शादी करबा, 3 को शादी करबा तो को जेल के अंदर बंद कर दे, क्योंकि आपने कानून को हाथ में ले लिया। इसमें शादी विवाह की व्यवस्था है। हाँ, अगर लव मैरिज जो करता है ना, कोर्ट मैरिज जिसको बोलते हैं, ये कोर्ट मैरिज सिविल संहिता के आधार पर कोर्ट के सामने अगर जिस लड़का का मन है और लड़की का मन है तो ओकर दुनिया कुछ नहीं करी, ओकर कोर्ट ओकर साथ खड़ा बा, कानून ओकर साथ खड़ा बा। अगर मान लीजिए लड़का लड़की राजी तो का करिए काजी, है ना, तो एक हकीकत है। अगर लड़का लड़की राजी हैं तो आराम से एकदम इज्जत के साथ शादी होगा। आ तो क्या ना एकदम दुल्हा दुल्ही के अपने गाड़ी में बैठा के, पुलिस वाला गाड़ी में बैठा के घर लिया के इज्जतें छोड़िए, माला वाला पहना के छोड़ेगा, आ कह के जाएगा पूरा धीरा के। अगर लड़का लड़की कोनो दिक्कत हुआ तो आपके ऊपर डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा। अगर इनके ऊपर कुछ भी खरोच आता है तो हमने के पीछे खड़ा बन जाए। अब घरे वाला कहे नहीं बाबू हम कुछ नहीं करा, जा सने मतलब घर रही लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, रहेंगे तो पटे चाहे न पटे, रिलेशन घर में कुछ भी हो चाहे न हो, लेकिन इसके लिए
हमारा गवर्नमेंट साथ देती है, लव मैरिज वालों का, दोनों लवर का साथ देता है ना, इसमें कोई वो नहीं है। सच बोल रहे हैं, ये आपका संविधान। बहुत बार ऐसा होता है लड़के लड़की भाग कर डायरेक्ट कोर्ट में घुस गई ना, लड़का लड़की भाग कर ना डायरेक्ट कोर्ट में घुस गए, जानता हूँ कोर्ट हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। और कोर्ट में घुस गए ना, वहाँ पर तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि आप कानून के अंदर चले गए। और वहाँ पर आराम से रजिस्ट्री शादी होगा, आराम से शादी करो, मौज करो, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, है ना। हम लोग 43 में एक बार देख लीजिए, 43 में क्या पढ़े हैं, निर्वाह योग्य मजदूरी और न्याय संगत होना चाहिए। दूसरा कि मतलब कि इसमें साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई है। बहुत लोग को नहीं मालूम पड़ता है, अब पूछता है कि साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 43। इसे अनुच्छेद 43 का क में व्यवस्था बताया गया है कि आप उद्योग प्रबंधन में कामगारों की बराबर भागीदारी होनी चाहिए, अकेले नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 44 कहता है समान सिविल संहिता था, विवाह संबंधी जो भी विवाह शादी होता है उससे संबंधित इसमें नियम कानून को बनाए गए हैं, ठीक ना। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।